कोई आदमी अगर घर से जाके तमाचा लेके, कोई पिस्तौल लेके जाके गन फायर किसी के ऊपर जाके कर देगा तो वो उग्रवाद की बड़ी घटना तो आप नहीं कह सकते। जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की वारदातों में पिछले 5 महीनों में लगभग 20 लोग मारे गए हैं, लेकिन बीजेपी नेता बलदेव राव शर्मा इन्हें छोटी मोटी घटना मानते हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, बस छोटी किलिंग्स हो रही हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या यह टारगेटेड किलिंग छोटी घटना है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये छोटी घटना ही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई तमंचा लेकर जाए और किसी को मार दे तो उसे बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं कह सकते, ये छोटी किलिंग ही है। उनके अनुसार बड़ी आतंकवादी वारदात वो होती है जिसमें आतंकवादी AK-47 या ग्रेनेड लेकर हमला करते हैं। हालांकि बलदेव राज शर्मा ने यह जरूर माना कि इन छोटी किलिंग्स की जिम्मेदारी भी सरकार की है। ये जो छोटी किलिंग्स हो रही हैं, ये इसकी जिम्मेवारी बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सरकार की ऊपर भी इसकी बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ऊपर भी बात आती है। अगर ये किलिंग्स हो रही हैं तो उसके रोकने का पलायन, असल में इन किलिंग का मकसद पीछे क्या है? मकसद वे है कि 90 की तरह पे यहाँ पे जो पलायन है वहाँ से सारे लोग फिर वापस जम्मू को आए। हमारा ये है कि हम पलायन को भी रोकें और इन घटनाओं को भी रोकें। लेकिन कुछ लोग वहाँ से निकल गए और आप क्या वाकई में इन्हें छिटपुट घटनाएं कहेंगे? किसी की हत्या हो जाती है, ये छिटपुट घटना का मतलब ये है कि जो सिलेक्टिव किलिंग तो छिटपुट की तरह से हो रही है ना। कोई आदमी अगर घर से जाके तमाचा लेके, कोई पिस्तौल लेके जाके गन फायर किसी के ऊपर जाके कर देगा तो वो उग्रवाद की बड़ी घटना तो आप नहीं कह सकते कि 47 लेके कोई आया, ग्रेनेड लेके कोई आया, आर्मी पे किसी ने हमला किया, ऐसी बात नहीं है। याद दिला दें कि इसके पहले श्रीनगर के ग्रैंड मुफ्ती नसीर उल इस्लाम ने कश्मीरी पंडितों की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की थी और कहा था कि उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। Every killing is deplorable and this is a heinous crime. I personally feel pain about such killings and my sympathies are with the family, and I want people to understand that we have to maintain amity and brotherhood between the communities, and so we should not allow miscreants to create atmosphere of mistrust between the communities. For last 30 years of insurgency, whenever such type of incidents happen here, number of social societies, all communities condemn this. But Kashmir, which is known for peace and prosperity, brotherhoods, valley of Sufis, even we are saying. Yes. How much such type of incidents impact on ground level? Definitely, it have great impact on our society, and I told you that amity and brotherhood is very important between the communities. So we have to work together to find out who is behind such things